अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज का जो क्वेश्चन है दैट इज कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें डाटा क्या दिया गया है। अगर आप गौर करें तो हमें एक बेस दिया गया है और बेस के बारे में आप लोग अक्सर ये समझते हैं कि बेस की तो POH निकल सकती है, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीएच मालूम करें, तो ये कंफ्यूजिंग होता है। और इसके अलावा हमें यहाँ पर दिया गया है मोल, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन दी गई है कि मोल से आप कैसे एक बेस की पीएच मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चंद एक बातें अपने दिमाग में रखनी है, वो बड़ी आसान सी हैं। आपको एक फार्मूला पता है, पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14। ये फार्मूला कीमती रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको पीएच पता है तो आप इसके जरिए से POH मालूम कर सकते हैं, और अगर POH पता है तो पीएच मालूम कर सकते हैं। तो आप गौर कीजिएगा कि अगर हम किसी तरह से बेरियम हाइड्रोक्साइड की POH मालूम कर लें, यानी POH अगर आपको मालूम हो गई तो आप इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और पीएच भी मालूम कर लेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास टारगेट है वो ये है कि हमें मालूम करना है कि POH क्या है। तो POH का सिंपल फार्मूला है, दैट इज POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन। अब आपको POH मालूम करने के लिए ये कंसंट्रेशन यानी मोल्स चाहिए, किसके? हाइड्रोक्साइड के। और ये हाइड्रोक्साइड आयन कैसे मालूम करेंगे आप? बेरियम हाइड्रोक्साइड से। सिंपली आपने एक काम करना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड को आयनाइज करना है। बेरियम हाइड्रोक्साइड विल गिव यू टू आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। बट यहां पर जो गलती कर देते हैं अक्सर औकात वो ये कि बेरियम हाइड्रोक्साइड की आयनाइजेशन से जो बेरियम आयन और OH आयन कंसंट्रेशन मिलती है या OH आयन की कंसंट्रेशन मिलती है वो बैलेंस नहीं की जाती। यानी यहां पर आपको 1 बेशक लिखें या ना लिखें, लेकिन यहां पर 2 लिखना जरूरी है। तो इसको बैलेंस्ड इक्वेशन की शक्ल में लें, तब आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अब आपने एक और बात सपोज करनी है, वो क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड जो आपको यहां पर दिया गया है वो कंसंट्रेशन में 10⁻⁻⁴ है। अब क्या होगा? अब होगा ये कि आपने 10⁻⁴ को समझ लेना है कि सारा का सारा आयोनाइज हो गया। तो आयोनाइज होने के बाद ये 2 ही आयंस बना रहा है। उसको आपने कुछ यूं लिखना है कि बेरियम की जो कंसंट्रेशन है वो भी 10⁻⁻⁴ है, लेकिन OH आयन की कंसंट्रेशन बेरियम की निस्बत डबल हो गई, यानी 2 टाइम्स। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको एक छोटी सी बात बताते हैं कि आप ये समझें कि बेरियम आपके पास 1 है और OH आयन कंसंट्रेशन जैसे कि OH आपके पास 2 है, और जब ये 2 इस 1 के साथ मिलते हैं यानी प्लस होते हैं तो आपको एक नई चीज मिलती है, और वो ये है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि 1 मोल आपने तोड़ा तो यहां पर आपको कोई 2 मोल या 3 मोल कैसे मिल सकते हैं? जैसे यहां पर आपको मिल रहे हैं 1 + 2, कितने मोल? 3 मोल्स। तो ये भी कंफ्यूजिंग होता है कि 1 मोल 3 मोल कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। असल में आप ये समझें कि ये जो हिस्से हैं ये एक बड़ी शय के हिस्से हैं। जब ये 2 और 1 3 आपको मिल जाते हैं तो आपको जो नई चीज मिलती है वो ये, यानी कि बड़ी है। तो इस बड़ी के कुछ हिस्से छोटे, चाहे वो 3 4 5 या 2 किए जा सकते हैं। तो 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल बेरियम आयन और 2 मोल हाइड्रोक्साइड आयन बना सकता है। तो ये आपने अपने जहन में रखना है। तो इसी तरीके से समझ लीजिए कि अगर ये एक 10⁻⁻⁴ मोल के बराबर है तो ये 10⁻⁻⁴ ही बेरियम आयन बनाएगा, क्योंकि वो भी 1 मोल के बराबर है। लेकिन OH आयन की मिकदार डबल होगी। क्यों? क्योंकि वो 2 मोल के बराबर है। तो ये चीज आपने बड़ी एहतियात से समझनी है। अगर ये समझ में आ गई तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी रहेगी। तो ये था जी आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट और अहम स्टेप जो अक्सर गलत हो जाता है। बच्चे एंट्री टेस्ट में भी ये गलती करते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब आपके पास ये फार्मूला है, POH लगाएं। POH is equal to माइनस लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन। अब आपके पास माइनस लॉग
ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है या एक ऑपरेटर है जिसको आप बाद में ऑपरेट करेंगे, लेकिन OH आयन की कंसंट्रेशन आपको मिल गई, वो ये है, पूरी लिखिएगा 2 × 10⁻⁻⁴। इसका आंसर आपको मिलेगा 3.698। अब ये भी हो सकता है कि अगर आप इसको मैन्युअली कैलकुलेट करना चाहें तो log 2 लें और log 10 का भी लें, लेकिन आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई को आप खोलते हैं लॉग के एतबार से तो आपको यहाँ प्लस लाना होता है, तो -log2 और +log 10⁻⁻⁴। और आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे ये मैंने अब किया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट मरला सिर्फ इतना होगा कि pOH तो आपको मालूम हो गई जो कि 3.698 है, लेकिन हमें कहा गया कि pH मालूम करें, तो pH कैसे मालूम करेंगे? फार्मूला आपको बता दिया गया है, pH + pOH = 14। अब क्या होगा? अब आपने करना ये है कि जो चीज मालूम करनी है वो यहाँ पे रहने दें और pOH वहां ले जाएं, तो 14 - pOH, 14 - pOH की वैल्यू आपके पास कितनी है? 3.698, और ये आपके पास आ गया आंसर 10.302 ऑलमोस्ट, जो कि pH है किसकी? बेरियम हाइड्रोक्साइड की, जो कि 10⁻⁻⁴ मोल है। ओके, अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें लोगों के साथ ताकि उनको भी फायदा मिल सके। अल्लाह हाफिज।